हम 4 दौरान जेठानी हैं। अच्छा, आज तक कभी एक दूसरे से गाली नहीं दी हम लोगों ने। बंसी वाले की कृपा से सब तो आदर संयुक्त करते हैं, परिवार सम्मान। है जी, पूरा एक ही चूल्हे में सबका बन रहा है? नहीं नहीं, सब अलग अलग है। मगर जो हमारे बीच वाले इनके पति कर देंगे वही होता है सबके घर में। बिल्कुल। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है, वो कहती है गुरुजी हम 4-5 दौरानी जिठानी है पर कभी हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और बहुत अच्छे से प्यार से हम लोग रहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस विषय में और क्या चर्चा हुई और हमारे गुरुजी ने इस विषय में तारीफ की। आइए देखते हैं वीडियो के अंत तक। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं कानपुर से आई हूँ। माइक पास में लो। मैं कानपुर से आई हूँ। ठीक है। मेरा एक प्रश्न है कि मेरे छोटे वाले भाई के कोई बच्चे नहीं थे, उनको मैंने अपना बेटा दे दिया है, तो वो मम्मी पापा कहलाते हैं पर पैर नहीं छुआते हैं। भांजा मानते हैं? नहीं, पुत्र मानते हैं, गोदनामा ले लिया है। ठीक है। तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं पैर छुआओ, कुछ लोग कहते हैं नहीं। तो ये कोई समस्या नहीं है विशेष, कोई और बड़ी बात हो तो बताइए। यही बात थी कि वो पैर नहीं छुआ रहे तो छुआना आपके चाहिए भाई ना? लोग? हाँ। आपका बेटा उनके पाँव छूता है तो वो नहीं छुआते? नहीं। यही ना? हाँ। ऐसा है कि जो आपके भाई हैं वो उसे भांजे के रूप में देख रहे होंगे कि मेरा भांजा है, भांजे के तो हम भारतीय लोग, वो इस भाव से नहीं छुआते। ठीक है, पाँव छुआना ठीक है, सम्मान बना रहे। आप मेरे पाँव छुएं, मैं आपके पाँव छूऊं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपका सदा आदर सम्मान करता रहूं, ये अच्छा। पाँव छूना ही रिश्ते का आधार नहीं है। रिश्ते का आधार पाँव छूना ही नहीं है, सम्मान बना रहे, रिस्पेक्ट बनी रहे। ठीक है? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। हरिओम। हरिओम। हम यहाँ परसों हम कहीं गए थे तो वहाँ से मैंने कपड़े लिए तो आपका चल रहा था कथा, तो फिर मैंने कहा कि ये कौन है, ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। परसों परसों की बात है और मेरे पास सुबह ये बहन जी आई, कहती चलो ज़मीन देखने ना, चलो ज़मीन दिखाने के लिए ले चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो चल लेते हैं। फिर मैंने कहा वहाँ बहुत विराजमान है संत, और अपने हृदय की बात मैं बताती हूँ कि लोग कहते हैं, मेरा ये 25 साल का अनुभव है, लोग कहते हैं कि मेरी माँ रोकती है, लोग कहते हैं मेरा पति रोकता है। नहीं जी, तुम खुद रुकते हो, कोई रोकता नहीं है। क्यों? सही है। जब तुम चाह लेते हो ना तो वहाँ राह निकल जाती है, जब खुद ही नहीं चाहते हो तो फिर तुम कैसे चलोगे? ये तो बाकी बहाना है कि मेरी माँ रोकती है, मेरा बाप रोकता है। जी कोई, हम अपना अनुभव बताना चाहते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हमें कोई दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख है ये माया जाल जो कोई समझ नहीं पाता है। कहता है कि ये चीज़ पूरा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये चीज़ पूरा, ऐसा करते करते वो छन्नी में पानी भरता रहता है और उसे कुछ नहीं मिलता, आखिरी में पछताकर चला जाता है। सही है। और तो हम क्या कहें, आज हम बहुत खुश हैं और खुशी के मारे कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हम अपना अनुभव बताना चाहते हैं कि मैं 25 साल पहले बचपन से संता है, उन्हें कौन नहीं जानता है। रक्षा मंच पे वो अध्यक्ष के पद पे गए थे, वहाँ बहुत लोग आए थे, बहुत संत विराजमान थे। मैं बचपन से उनको सुनती आई, सोनी चैनल पे 8th में थी जब। और मेरा तो ऐसा हुआ, मैं राजपूत हूँ, मेरे घर में मांस मदिरा का सेवन भाई पिता बाहर करते थे, पर लहसुन प्याज भी नहीं। कोई संतात्मा होगी इस शरीर में? मैंने विरोध किया, मैंने भाई का, बहन का, सबका विरोध किया। सबने क्या बोला कि अरे ये तो पागल है, पंडाल में सोती है, अरे ये तो पागल है। आज मैं कहना चाहती हूँ कि तुम पहले अपने को पहचानो, फिर उसके बाद संसार को जानने की कोशिश करना। संसार तुम्हारा न कभी है न कभी होगा, संसार सिर्फ स्वार्थ है, स्वार्थ। माँ जन्म देती है तो कहती है कि ये बेटा पालेगा, मुझे सहारा बनेगा। आज ऐसे बेटों की जरूरत है, ऐसे बेटों की। अगर कोई माँ है तो वह ऐसा जन्म दे, ऐसे अपना बेटा, मेरा बेटा, ये मोह है, तभी आज माताएं ठोकर खा रही हैं। अगर वो भगवान को अपना बेटा बना ले तो उन्हें ठोकर खाने की कोई जरूरत नहीं। जी जी जी, सही है। मैंने 25 साल पहले घर छोड़ दिया था, शादी हुई एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ की अहंकार था, जमीन का, धन का। जी मैं ठाकुर हूँ, मैं मदिरा पान करूंगा, मैं पार्टी करूंगा। मैंने घर छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा छोड़ा, 5 साल छोड़ा, बहू को ढूंढते ढूंढते। कहाँ से आए हैं आप?
हम तो दिल्ली से आए हैं। तो कथा कब से सुन रहे हैं आप? हम कथा आपका तो परसों जिक्र हुआ था जी, हृदय से हुआ था, आज दर्शन हो गए। खुश रहिए, खुश रहिए। आज तो हमें अपनी खुशी व्यक्त करने आए हैं कि इस रास्ते पे चल के देखो कितनी खुशियां हैं जी। खुशी कांटों में ढूंढते हो, संत के चरणों में ढूंढो। सुंदर, बहुत सुंदर, संत बहुत अच्छा। चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, मीरा की बन गई, प्रहलाद की बन गई। चल लो ना, ये नशा पी लो ना, राम नाम का नशा पी लो। जो तुम्हारे भीतर बैठा झरोके से झांक रहा है ना, उसको तो कभी निहार के खुश हो जाओ। तुम कपड़े को निहार के खुश होते हो, तुम जेवर को निहार के खुश होते हो। देखो बाबा जी, मुझे माफ करना, मैं अपने हृदय की कहीं बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। बिल्कुल बताइए, इसलिए आप लोगों के लिए ये द्वार खुला है, जो भी मन में हो बिल्कुल कहिएगा। हरिओम। खुश रहिए, बिहारी जी आपको सदा प्रसन्न रखे। ये मैया को देना माइक। आप लोगों का दरबार है, जब भी आओ जो मन में है कहिएगा, दुख दर्द है वो भी कहिएगा, हल्का हो जाएगा। जय श्री राधे गुरु जी। जय श्री राधे मैया जी, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी पूरी जिंदगी समझ लो दुख में ही कटी है। 12 साल मेरे पति को एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन गोविंद की कृपा से इतनी मुसीबत आई, लेकिन कभी किसी मुसीबत ने मुझे नहीं घेरा। कन्हैया जी पे इतना भरोसा है, बहुत ज़्यादा। बहुत सोच के आई थी कि मैं आपसे बहुत कुछ बोलूँगी, मगर अब लास्ट में यही बोलती हूँ कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। और 4-5 दिन से मैं लगातार यहाँ आ रही हूँ। गौरी गोपाल आश्रम में मैं ठहरी हुई हूँ, ललिता आश्रम में ठहरी हुई हूँ। सॉरी गुरु जी, हाँ। ललिता आश्रम में ठहरी हुई हूँ। मैं 5 दिन से रोज आ रही हूँ। आगे कुछ नहीं बोलती, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए बस। ठीक है, कल मिल जाएगी। अब मुझे ये बताइए आपकी मुझे लाना क्या है? कुछ नहीं लाना, कुछ नहीं लाना, सिर्फ आप कल सुबह 9 बजे आ जाइएगा। कथा कब से सुन रहे हैं? आपकी कथा तो गुरुजी मैं करीबन 30-35 दिन से सुन रही हूँ। वैसे मैं कथा 5-6 साल से लगातार सुनती आ रही हूँ, शांति धाम वालों। तो आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ कथा से? मेरे गुरुजी, मेरे जीवन ये बदलाव हुआ कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। अब नहीं है? अब नहीं। चलो अच्छा। ऐसा लगता था गुस्से में कि या तो अपना ही सिर फोड़ डालूं या सामने वाले का फोड़ डालूं। सही बोल रही हूँ गुरुजी कि इतना गुस्सा था मेरे अंदर। गुस्सा ऐसे ही होता है, इसी का नाम क्रोध है। लेकिन अब कोई गुस्सा नहीं है, जो भी होता है। हालांकि बंसी वाले ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ही साथ दिया है। बिहारी जी सदा आपके साथ ही रहें, यही प्रार्थना है, सदा सुखी रहो। राधे राधे गुरुजी। ले लो, बात कर लो, खड़े हो जाओ। ये मेरी जेठानी है गुरुजी। अच्छा। और मैं शादियों के इनके पास आई थी। ये लड़ाई नहीं होती जेठानी देवरानी की? यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी दोस्त, मेरे गुरु। फिर इतना अच्छा रिश्ता है तो फिर तो झगड़े की कोई संभावना ही नहीं। 29 साल मेरी शादी को हो गई, लेकिन हम आज तक तू मैं तो बहुत बड़ी बात है, कभी आपस में गलत शब्द भी नहीं बोले हम दोनों। ऐसी जेठानी देवरानी सबको मिल जाए तो सारा देश स्वर्ग हो जाए। गुरु जी श्री राधे। मैया जी राधे राधे। मैं भी मंत्र आपका लेना चाहती हूँ। कल सुबह 9 बजे यही है। कथा सुनती हो मैया जी? हाँ जी, कथा सुनते हैं। आपके जीवन में कोई बदलाव हुआ? हम तो सुनते ही हैं, अपना दिल लगा के बोलना। खुश रहिए, अच्छा है। और किसी का कोई सवाल? गुरुजी सॉरी मैंने ले लिया माइक। हम 4 दौरान जेठानी हैं। अच्छा। आज तक कभी एक दूसरे से गाली नहीं दी हम लोगों ने। बंसी वाले की कृपा से इतनी अच्छी फैमिली है हमारी। वाह, भगवान करे ऐसी समझदार जेठानी देवरानी सबको प्राप्त हो। 7-8 हमारे घर में बच्चे, परिवार वाले सब पैर छूते, सब तो संयुक्त परिवार है जी। पूरा एक ही चूल्हे में सबका बन रहा है? नहीं, सब अलग अलग है। अच्छा। मगर जो हमारे बीच वाले इनके पति कर देंगे वही होता है सबके घर। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। चूल्हा अलग अलग भले हो, मन अलग अलग नहीं होने चाहिए, मन एक होना। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खड़े हो जा बेटा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। मुझे बस एक बात पूछनी है आपसे। मेरी मम्मी आपकी कथा रोज सुनती है, मम्मी देहरादून है, और उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि जब वृंदावन जाएगी ना तो उनके पास जरूर जाइयो और दर्शन करियो, और जो तेरे मन में सवाल होगा वो जरूर करियो। और मैं आज सुबह वृंदावन आई हूँ, बस एक इच्छा लेकर आई हूँ कि मुझे धाम में वास मिल जाए। तो वो कैसे मिलेगा? मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे यहाँ पर वास मिल जाए? कहाँ से हो आप? मैं सहारनपुर से हूँ। तो घर में कौन है आपके? पति, बच्चे? हस्बैंड मेरे साथ में आए हैं। हम लोग यहाँ पर सुबह से ढूंढ रहे हैं घर। तो वहाँ क्या है आपका काम धाम जहाँ रहते हैं? ट्रांसपोर्ट का भी है और फोटोग्राफी का भी है। तो फिर वहाँ 3 महीने हो गए गुरुजी। मेरे मन में तो बहुत टाइम से था ऐसा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। 3 महीने से उन्होंने भी अपनी दुकान से घर बैठ गए हैं। ड्राइवर ही काम कर रहा है, वो कहते हैं बस मुझे अब वृंदावन ही जाना है, मुझे और कहीं रहना ही नहीं है। नहीं, आपकी भावना अच्छी है, पर बेटा काम धाम जहाँ हो, जहाँ ठाकुर जी होंगे तो काम तो अपने आप ही मिल जाएगा। हाँ, तो कर्म... भूखा उठाएंगे जरूर, पर विश्वास है कि भूखा सुलाएंगे नहीं। हाँ। और चाहिए ही क्या? ठीक है, आपकी सारी बातें अच्छी हैं, पर कर्म करना हम यदि सेटल है वहाँ सब काम तो कुछ सेटल नहीं है।
कुछ सेटल नहीं, सबने हमारा साथ छोड़ा, सिर्फ एक ठाकुर जी है जिन्होंने हमें थाम रखा है। ठीक है, फिर अच्छा है, फिर जो आप सोचेंगे वो बिहारी जी ठीक करेंगे। ठीक है, राधे राधे। भगवान सदा सुखी रखें आपको, प्रसन्न रहिए। कक्षा से कोई बदलाव हुआ आपके जीवन में? बहुत क्या? बहुत, बस मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैंने अपने आप को कितना बदला। मेरे को कोई कुछ भी कहता है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस एक भावना, एक जोत ऐसे मेरे मन में जली हुई है कि बस मैं वृंदावन धाम में आकर मुझे ठाकुर जी वास दे दे, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ठाकुर जी मुझे यहाँ पर वास दे दे, बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, बिहारी जी कृपा करेंगे। ठीक है, राधे भगवान अपने चरणों में सबको स्थान देते हैं जो सच्ची भावना रखते हैं। सदा सुखी रहिए। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तारीफ सुनी और अच्छा भी लगा कि शायद ही किसी के घर में 4-5 दरानी जेठानी होती है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते और बहुत अच्छे से प्यार से रहती है। तो दोस्तों इससे हमें काफ़ी शिक्षा मिलती है और प्यार मोहब्बत से रहने का एक आइडिया भी कि किस तरीके से आपस में प्यार से रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। लेकिन हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।